हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि जो बानी डिस्टेंस मेंटेन करती है वो प्राची तोड़ देती है और फिर उसके बाद ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया हुआ होता है। मेहनत का फल तो अच्छा नहीं था। और फिर अब इसके आगे क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है तो आज तो पार्टी थी जम के। तो बानी हमारी बहुत अच्छे से रेडी होती है और वो बहुत सारे कपड़े निकाल के बेड पे रख देती है। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि आज क्या हो गया है बानी बेटा आपको, जो आप यहाँ ये कपड़े फैला के बैठी हो, शादी है, लड़का पसंद करने आ रहा है। और जैसे ये वाली बात बानी सुनती है तो बानी बोलती है कोई मुझे पसंद करे ऐसा बना ही नहीं है, मैं पसंद करूँगी मेरे वाले को। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा तो फिर ये क्या है। तो बोलती है कि आज यार मम्मी, आज हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है, आपकी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं, बेटी की फ्रेंड टॉप किया है तो पार्टी है। तो बानी की मम्मी बोलती है कि अच्छा तो फिर ये इतना सारा बिखेरा क्यों, पार्टी ही तो है। तो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कुछ सजेस्ट करो ना मम्मा। तो उसकी मम्मा लाइक एक डार्क ब्लू कलर की जीन्स और एक फुल टी शर्ट्स टाइप की रहती है, थोड़ी वी गले की, अच्छी सी लग रही होती है वो होती है आपकी ग्रे कलर की। और फिर कहती हैं कि ये पहन लो, बढ़िया लगोगी। तो वो जल्दी से जाती है और चेंज करके आती है और फिर बोलती है मम्मी फिर शूज़ भी तो बताओ इस पे कौन से। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि अब सब कुछ मैं ही बता दूँ, तो ऐसा कर रही हूँ ना, मैं ही रेडी हो जा रही हूँ। तो लाइक उसकी मम्मी उसको छेड़ते हुए बोलती है। तो फिर वो पहले वाइट शूज़ पहन के दिखाती है, फिर ब्लैक शूज़ पहन के दिखाती है, फिर उसके पास एक डेनिम के शूज़ थे वो पहन के दिखाती है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ इतना तो लाइक कोई शादी में भी तैयार नहीं होता होगा जितना तुम पार्टी के लिए तैयार हो रही हो। तो बोलती अरे मम्मा, तो बोलती हाँ 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 ब्लैक अच्छे लग रहे हैं, पहन लो, या डेनिम पहन लो, डेनिम अच्छा लग रहा है। तो वो और हमारी बानी रेडी क्यों हुई है इतने दिनों बाद, अब सब कुछ प्राची और बानी के बीच में अच्छा हुआ है तो ऑब्वियस है कि अच्छे से रेडी होना तो बनता है, ऊपर से पार्टी तो थोड़ा बहुत तो बानी का बनता ही था। दूसरी साइड जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि रिज़ल्ट आ चुका है, ये वाली बानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और हमारी प्राची रिज़ल्ट देखने गई थी और लाइक वो उसका फेस बिल्कुल डाउन हो जाता है। बानी यहाँ आराम से रेडी शेडी होके वो कॉल करती है प्राची को, प्राची उसका कॉल रिसीव नहीं करती। फिर उसके बाद बानी करती है सरिता को कॉल, तू कहाँ है, कब जाना है, चलना है कि नहीं चलना है, पार्टी करनी है कि नहीं करनी है। तो सरिता बोलती है अरे 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 इतनी एक्साइटेड, भाई रिज़ल्ट तो हमारा भी अच्छा आया है पर इतनी एक्साइटेड तो हम भी नहीं है। अरे यार मतलब पार्टी के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता, मैं तो रेडी भी हो गई हूँ। तो अरे वाह कि उसका प्राची का मैसेज आया था कि रिज़ल्ट आ गया है, वो जो अपन टेस्ट दे के आए थे उसका। तो बोलती हाँ तो गया है, आ ही गया होगा, उसमें तो क्या ही करना है, चलना तू जल्दी रेडी हो जा तो फिर मैं तुझे पिक करूँ और फिर चलते हैं। प्राची तो फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ है वो। तो सरिता बोलती ओके ठीक है। अब जब ये वाली बात सरिता सुनती है तो सरिता एक्चुअली प्राची को कॉल करती है और सरिता का कॉल प्राची रिसीव करती है और बोलती है कि रिज़ल्ट आ रहा, अब पार्टी कितने बजे है, टाइम तो बता दे। वो मुझे बोल रही है कि रिसीव कर, वो उठाने आ रही है मुझे और टाइम पता नहीं है, तो फिर सबको बता दो एक ही टाइम पे, फिर वेट करवाएगी तू। तो प्राची बोलती है कि जो टेस्ट दे के आए थे हम, उसका रिज़ल्ट आ गया है, तुझे पता है मैंने मैसेज छोड़ा था। तो सरिता लाइक हाँ हाँ क्या हुआ बता। तो बोलती है कि हो गया है। तो बोलती है तो इतनी साइलेंटली मोड़ पे क्यों बोल रही हो गया है, होना ही था, सबका अच्छा ही टेस्ट हुआ था। तो लाइक प्राची बोलती है लाइक तेरा मेरा और वन्ना का हो गया है। वो इतनी स्लो वॉइस में बोलती है। तो लाइक सरिता तो बानी और चंचल और रूबी का क्या हुआ। तो बोलती है कि उनका भी हुआ है लेकिन उनका दूसरे कॉलेज में हुआ है, वो भी काफ़ी दूर हमसे।
और जब ये वाली बात लाइक सरिता सुनती है तो ओ माय गॉड, सरिता को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सरिता भी नहीं बानी को छोड़ना चाहती। तो फिर ये जब बात होती है तो लाइक सरिता भी बहुत सैड हो जाती है। तो सरिता बोलती है कि तूने अभी यानी बानी को नहीं बताया है, क्योंकि अभी उसका कॉल आया था। तो बोलती है कि यार मैं कैसे बताऊँ उसको, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या ही करूँ। तो बोलती है वो तो रेडी है पूरा पार्टी के लिए, और बस कह रही है मैं निकल रही हूँ तुझे तेरे को लेके, और फिर तेरे यहीं पे आ रहे हैं। तो बोलती है कि ठीक है आ जाओ, तभी बात कर लेंगे। तो या फिर सरिता बोलती अभी नहीं बताया, पहले पार्टी कर लें। तो बोलती यार ऐसे अच्छा लगेगा क्या, तू अभी अभी पार्टी कर लेगी और फिर बाद में नहीं यार मुझसे नहीं होगा। तो वो बोलती है चल देखते हैं। फिर लाइक बानी जाती है सरिता को, एक्चुअली पहले सरिता आती थी बानी के यहाँ, जब से स्कूटी आई थी तो उस स्कूटी से बानी जाती थी सरिता के यहाँ, और फिर ये लोग साथ में चले जाते थे। थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता रूट पर चलता है। अब ये लोग पहुँचते हैं प्राची के घर पे। प्राची का फेस तो बिल्कुल डाउन था, पर हमारी बानी बहुत खुश हो के एकदम रेडी शेडी हो के आती है उसके घर पे और बोलती है हाय। तो प्राची लाइक उसका हाय हाय बहुत ही ठंडा होता है। तो बानी बोलती है कि अरे यार मतलब पार्टी की बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है इस लड़की में है, और ये क्या हालत कर रखी है, और रेडी तक नहीं हुए हो। वैसे नॉर्मल जाओगे तो इतने अच्छे से बन ठन के, और मतलब ऐसे चलना है यार, हम नहीं है, मेरे को नहीं पता, मैं फोटो वोटो खिंचवाऊंगी यार, लास्ट ईयर है, बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास पार्टी होनी चाहिए, मुझे नहीं पता। और तुम तो टॉपर हो, टॉपर लोगों का तो प्राची लाइक यार एक बात बतानी थी। तो बोलती है हाँ बताओ, या फिर ऐसा करते हैं पहले पार्टी करें उसके बाद ही सुनते। मतलब बानी सुनने के लिए ही रेडी नहीं है, वो इतना खुश है कि लाइक वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। तो क्योंकि बानी और प्राची के बीच सब कुछ भी ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, तो बानी बहुत खुश है। प्राची लाइक यार मेरी बात तो सुन लो। तो वो कहती है अरे बात सुन लेंगे यार, पहले तुम ऐसा करो रेडी हो जाओ जल्दी से। तू सरिता यार तू रूबी को फ़ोन कर दे, और चंचल कहाँ रह गई, चंचल को मैं ही कॉल करती हूँ। लाइक वो कॉल करने लगती है। अब लाइक ये चल रहा होता है, और प्राची लाइक वो क्या ही चेंज करे अपने कपड़े, उसका तो बिल्कुल कुछ भी मन नहीं हो रहा होता है। तो फिर वो चंचल से बात कर लेती है और कहती है कि कितनी देर में आ रहे हो, पूछते हैं सब लोग। तब तक लाइक प्राची कुछ भी चेंज नहीं करती, वो जैसे थी वैसे ही। तो पानी लाइक क्या हो गया है यार आपको, यार चेंज करो ना, लेट करवाओगे। तो प्राची क्या करती है, पानी का हाथ पकड़ती है, दोनों हाथ पकड़ती है और बैठालती है बेड पे अपने साथ। तो पानी बोलती है अरे क्या हुआ क्या है बोलो। तो प्राची बोलती है कि हमने टेस्ट दिया था, मैंने आपको बताया था, उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो वानी बोलती है हाँ तो उसमें तो हो ही जाना है यार, अपन ने इतना अच्छे से करा था पेपर, उसमें तो हो ही गया होगा, क्या टेंशन ले रही हो ये बताओ। तो बोलती है कि हो तो गया है, लेकिन आपका दूसरे कॉलेज में हुआ है और हमारा दूसरे कॉलेज में हुआ है। जब ये वाली बात पानी सुनती है तो पानी जितना खुश थी उतना ही अब उसका फेस हो गया खराब, और फेस के साथ साथ मूड की बज गई बैंड। अब लाइक वो क्या ही बोले, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता, इमोशन लेस हो जाती है वो उस टाइम पे, बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं निकलता उसका इमोशन नहीं निकलता उसका। और फिर सरिता आती है, सरिता बोलती है कि कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है यार, वहाँ पे तू वहाँ पे कर लियो, हम यहाँ पे कर लेंगे, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर वो बताती है कहाँ कहाँ किसका हुआ है सब, प्राची डिटेल में बताती है बानी को और सरिता को, दोनों को। ये तो लाइक बानी लाइक कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिर बानी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, पार्टी करने चलते हैं। मतलब उसका फेस डाउन हो चुका है, पर वो दिखाना नहीं चाह रही। लेकिन यहाँ सरिता को भी समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, और प्राची को भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अब वो कहती है कि रहने देते हैं ना पार्टी वगैरह। तो वानी बोलती है अरे ऐसे कैसे रहने देते हैं, नहीं 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 चलते हैं।
तो मेरे साथ नहीं हुआ है तो क्या हुआ, तुम्हारा तो तुम लोगों का तो सबका साथ में हुआ है, आपका, वन्ना का और सरिता का। ये भाई पुराने जिगरी यार दोबारा मिल गए, हॉस्टल लाइफ, ओ हो यार क्या मज़ा आ जाएगा। लाइक वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी, अदरवाइज़ वो रो जाएगी, तो वो अपने इमोशंस को इतने अच्छे से कंट्रोल कर रही थी। और यहाँ पे प्राची और सरिता को साफ पता चल रहा था कि लाइक ये लड़की नहीं रोएगी। और जब ये इस तरीके से करते हैं तो प्राची बानी को हक कर लेती है और कस के हक करती है और उसके आँख में से आंसू टपक जाते हैं। और लाइक बानी फिर भी कुछ नहीं, लाइक कुछ नहीं, उसकी आँख भर आती है लेकिन वो आंसू वगैरह कुछ नहीं टपकाती। और फिर जो आँख भरी होती है उसको जस्ट पहुँच के और बानी को, प्राची को पीछे करती है और कहती है यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, ये तो सब लगा ही रहता है, स्टडी कैरियर पहले है, ऑब्वियस है, फ्रेंडशिप तो चलती रहेगी। और ये करके इस तरीके से वो फिर लोग जाने लगते हैं। लाइक पूरे टाइम बानी ही चिल करवा रही थी सबको। प्राची और सरिता का तो बहुत मूड ऑफ हो रखा था, नॉर्मल जाते हैं, थोड़ा खाते पीते हैं। और फिर जब इन लोगों के लौटने की बारी आती है तो बानी, सरिता बोलती है कि चलो फिर, तो बानी, प्राची बोलती है कि यार बानी थोड़ी देर रुक जाओ, हम ऐसा करते हैं गार्डन में चलते हैं, यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा पास में गार्डन है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो बानी बोलती है कि तो तुम लोग अभी जाने वाले हो क्या, अभी तो आई थिंक कुछ टाइम होगा। तो प्राची बोलती है कि हाँ शायद अभी थोड़ा सा पेपर वगैरह का है, बाकी पहले एक बार कॉलेज देखने जाना है, तो आई थिंक 2 या 3 दिन में निकल जाएंगे। तो बानी बोलती है कि ओके, फिर सरिता भी है तो मैं सरिता के साथ चली जाती हूँ, या फिर ऐसा करती हूँ मैं पहले सरिता को ड्रॉप कर आती हूँ घर पे, उसके बाद फिर अपन चलते हैं। तो प्राची बोलती है जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर वो क्या करती है कि सरिता को ड्रॉप करके आती है उसके घर पे और फिर अगेन आती है और फिर ये लोग पार्क की साइड चले जाते हैं और पार्क में ये लोग टहलते हैं। लाइक प्राची बोलती है कि यार मुझे नहीं जाना। तो बानी बोलती है कि ऐसे कैसे चलेगा यार, पढ़ना तो है ही, यहाँ पे नहीं तो लाइक ज़रूर थोड़ी है कि लाइक यार हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो स्टडी नहीं होगी। तो लाइक बानी बोलती है कि आपको पता है ये फॉर्म मैंने फिल क्यों करा था। तो प्राची बोलती है कि हाँ, आपने ये फॉर्म इसलिए फिल करा था कि आप हमारे साथ मतलब ये कोर्स कर सके और हम लोग साथ में रह सकें हॉस्टल में। तो कहती है यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब आपको पता है तो फिर क्या दिक्कत है, कम से कम आप तीनों तो साथ में हो ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आप जैसे वहाँ पे रहोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, फ्रेंड्स साथ में रहेंगे। तो प्राची बोलती है यार दिक्कत नहीं होगी लेकिन आप तो नहीं हो। तो वानी बोलती है ये वही बात तो है, लेकिन ऑब्वियस है यार, स्टडी ज़रूरी थोड़ी है कि साथ में ही हो। और वैसे भी तो प्राची बोलती है कि तो आपका जिस कॉलेज में आया आप और लाइक रूबी, तो आप लोग उधर जाओगे। तो बोलती है कि पापा को कन्वेंस करना मुश्किल हो जाएगा और बाकी मैं रूबी से बात करूँगी, देखते हैं फिर क्या रहता है। तो आपका तो कंफर्म है और आप जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लो कि हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाएगी या कुछ भी ख़त्म हो जाएगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि मैं आपके लिए हमेशा हूँ। बानी ये बात बोलती है और उसका हाथ लेती है और उस पर एक प्यारी सी फास्ट से एक किस करती है और फिर चलने लगती है। हाथ पकड़ के दोनों टहल रहे थे क्योंकि वो क्राउडेड एरिया रहता है, पार्क में बच्चे वगैरह खेल रहे थे, तो वो बहुत जल्दी से एक फास्ट सी किस करती है। और तो प्राची बोलती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लाइक आप मेरे साथ हो, लेकिन यार मुझे भी तो आपके साथ होना है। तो बानी बोलती है हाँ, तो मैं कौन सी भागी जा रही हूँ, आप आओगे तो लौट के यहीं पे, और मैं वैसे भी आप यहाँ पे तो आया ही करोगे, घर तो यहीं है ना, तो मैं तो यहीं हूँ, टेंशन ना लो। यहाँ पे बानी इतने मेच्योर तरीके से प्राची को हैंडल करती है, लेकिन बानी अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रही है वो तो सिर्फ बानी ही जाने। प्राची भी समझ रही है लेकिन बानी के अंदर से निकलवाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। प्राची पूरा ट्राई करती है कि लाइक
बानी अपने अंदर की बात बोले, लेकिन बानी नहीं बोलती कुछ भी और कहती है चिल मारो, इतनी टेंशन ना लो, और ये सब तो होता रहता है, आना जाना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। और बाकी तो यार फ़ोन है ना, वैसे भी हम नॉर्मल तो मिलना मिलाना तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ना चैट तो होगी ना, क्या को टेंशन ले रहे हो, ना जहाँ आप वहाँ आपका फ़ोन और बस फ़ोन में मैं। तो प्राची थोड़ी सी स्माइल करती है और थोड़ा सा चिल करती है कि ठीक है, और ये लोग फिर चले जाते हैं। जब ये लोग चले जाते हैं तो रूबी का भी कॉल वगैरह आता है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं जाने के लिए। और लाइक बानी बोलती है यार मैं तो तेरे पापा के भरोसे बैठी थी कि अंकल जी बोलेंगे तो वो पापा को कन्विंस कर लेंगे, यहाँ तो बेकार ही हो गया। तो रूबी बोलती है यार अपन ने तो कोई दूसरा फॉर्म भी नहीं भरा है, अपनी तो साल बर्बाद हो जानी है। तो वो बोलती है कि यार ये वाला कॉलेज है तो ऐसा करो तुम इस वाले कॉलेज से भर दो। तो बानी बोलती इस वाले मतलब दूसरा कोई अदर कॉलेज होता है कि इस कॉलेज से तो मैं आगे की स्टडी नहीं करूँगी। वो मना कर देती है साफ। जिसमें ये लोग पढ़े थे उसमें फॉर्म नहीं भरा था कि इसमें हो जाएगा तो इसमें ही चले जाएंगे ऐसा। तो लाइक बानी के साथ ये कंडीशन हो जाती है कि वो ना इधर की ना उधर की। अब लाइक वो अपने पापा को भी कन्विंस नहीं कर पा रही थी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वो जो रूबी थी उसके साथ था नहीं, दूर का सफ़र था, उसके पापा नहीं मानेंगे अकेले के चक्कर में। लाइक प्राची, सरिता, ये सब बानी के मम्मी से बात करती हैं, लेकिन पापा के आगे किसी की नहीं चलनी। तो वो वाला हिसाब हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्चुअली दूसरी साइड क्या होता है कि प्राची के पापा सारा कुछ पता करके आते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। यस, वहाँ हॉस्टल जो होता है वो कॉलेज में ही हॉस्टल होता है, कॉलेज का ही हॉस्टल होता है। ऑब्वियस है कि ये लोग सब गर्ल्स थे और वो गर्ल्स कॉलेज ही था, तो वो जो हॉस्टल था वो भी उसी के अंदर ही था और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, ऐसा था। वो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए वो स्ट्रिक्ट वाला था। अब लाइक ये वाली बात प्राची को पता चलती है, वो तो बिल्कुल ही ना, मतलब यार, मतलब उसका तो कुछ होना ही नहीं है। बानी सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में लाइक बानी इतना वो चिल कर रही थी क्योंकि कि चलो कोई दिक्कत नहीं है कि हम मैसेज में बात कर लेंगे। और यहाँ पे तो लाइक ओ माय गॉड यार, बानी के बिना मैं कैसे रहूँगी, बानी मेरे बिना कैसे रहेगी। और लाइक वो इतना ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है कि वो उस नाइट को खाना ही नहीं खाती जब उसको ये बात पता चलती है। इधर बानी क्या करती है कि बानी बोलती है यार, सरिता को पहले बोलती है, पहले प्राची को ना बोल के, यार वहाँ ना तुम लोग ऐसा करना है ना, कॉलेज में जाना, तो मेरा दूसरे कॉलेज में तो आया है तो मैं वहाँ पे नहीं ले रही हूँ, तो तुम ऐसा करना, कॉलेज की 1-2 सीट्स रहती हैं तो उसमें प्लीज़ बात करना ना, वहाँ के जो डायरेक्टर वगैरह हों उनसे बात करना, तो वो अगर वो वाली सीट को मतलब चेंज कर दे मेरी सीट से, तो प्लीज़ यार प्लीज़ कुछ तो करना है ना, तुम लोग जा रहे हो तो प्लीज़ करवा लो ना, मेरे को भी जाना है तुम्हारे साथ। लाइक वो सरिता को ये वाली बात बोलती है, प्राची को नहीं बोलती, क्योंकि वो प्राची को तोड़ना नहीं चाह रही थी। तो सरिता जब ये वाली बात सुनती है तो बोलती है यार ऐसा पॉसिबल होता है। तो बानी बोलती है पॉसिबल या इम्पॉसिबल का तो मुझे नहीं पता, एक्चुअली वो आउट ऑफ स्टेट है तो उधर स्टेट का क्या वो रहता है हमें नहीं पता है, लेकिन यार एक बार ट्राई तो करना। तो सरिता बोलती है कि ऑफ कोर्स यार, अगर होगा तो बिल्कुल ट्राई करेंगे, तेरे बिना तो वैसे भी हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा यार, बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल तेरी आदत पड़ चुकी है, बहुत गंदी वाली आदत पड़ चुकी है। तो बानी मजाक में बोलती है अच्छा गंदी वाली की अच्छी वाली, अरे सरिता बोलती है हाँ हाँ आदत पड़ गई है बस, लाइक ये रहता है। अब ये वाली बात बानी प्राची से ना करके सरिता से करती है, और सरिता ये वाली बात प्राची से करती है कि लाइक ऐसा करते हैं ना, हम कॉलेज में जाके बानी के लिए भी बात कर लेते हैं अगर ऐसा हो। तो प्राची बोलती है कि हाँ ये तो मैंने सोचा हुआ था, मैंने पापा को भी बोला था कि वो बात करें, तो पापा ने करी थी, तो वो तो मना ही कर रहे थे, बाकी एक बार अपन लोग जाएंगे तो अपन और करें आएंगे, हो सकता है। या फिर ऐसा करें कि ये लोग अगर उसमें नहीं ले रहे हैं तो सेकंड काउंसलिंग रहेगी, मतलब सेकंड काउंसलिंग लिस्ट निकलेगी तो शायद हो सकता है कि उसमें आ जाए, ये 1-2 एप्लीकेशन वगैरह लगा देंगे हम अपनी साइड से, बानी से बोल देंगे। तो लाइक ठीक है। अब बानी और प्राची का लाइक ये था कि वो
अपने मन की अंदर से एक दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहते हैं कि लाइक वो कितना मिस करने वाले हैं एक दूसरे को, और वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। हॉस्टल में है, हॉस्टल वाली लाइफ, पर क्या करे, ज़रूरी नहीं है कि किस्मत सबको मिलवाए ही। तो बानी लाइक वो इंसान है बानी जो बिल्कुल कभी पूजा नहीं करती, कभी कुछ नहीं करती, और लाइक उनकी सेकंड लिस्ट जो निकलनी थी वो आई थिंक 10 डेज़ के बाद निकलनी थी, और वो 10 डेज़ तक लाइक पूरा रोज़ सुबह शाम मंदिर जाती है, पूजा करती है कि प्लीज़ भगवान जी मेरा प्राची के साथ ले आओ, मुझे प्राची के कॉलेज में जाना है, मुझे प्राची के साथ रहना है। लाइक वो कहते हैं ना कि बस प्लीज़ भगवान जी और कुछ भी नहीं चाहिए, उसके लिए उस टाइम पे बस यही था। बट भगवान जी तो भगवान जी ही हैं, ज़रूर थोड़ी हर किसी की पूरी हो। तो जब ये लोगों के जाने का टाइम आता है, ये पूरा अपना सामान वगैरह पैक कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, और जब जा रहे होते हैं तो प्राची बोलती है, मतलब नेक्स्ट डे इनको जाना होता है, तो नाइट में ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो प्राची बोलती है कि आप हमें ड्रॉप करने आएंगी। तो बानी बोलती है कि सॉरी यार, मुझ पे नहीं हो पाएगा ड्रॉप, मैं जाते हुए नहीं देख पाऊँगी। तो बानी बोलती है, प्राची बोलती अरे यार तो ऐसा कोई छोड़िए, मैं आ जाऊँगी ना, 15 दिन में ही आ जाऊँगी, ऐसा जल्दी है और जल्दी आ जाऊँगी, मुझ पे खुद नहीं रहा जाएगा, मैं खुद कभी दीदी से दूर नहीं रही हूँ। तो बोलती अच्छा, तो वो फिर प्राची बोलती यार मेरी दीदी का ध्यान रखना, वो कभी भी अकेले नहीं रही है मेरे बिना। तो बोलती अच्छा, और मेरा ध्यान कौन रखेगा? तो बोलती प्राची बोलती आप तो अपना ध्यान रख लेते हो ना, आप सो स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो बोलती अच्छा 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 ठीक है, और आपके ध्यान, बानी बोलती है आपके ध्यान रखने के लिए तो मैं 2 बॉडीगार्ड भेज रही हूँ ना, सरिता और मंदा। तो बोलती अच्छा आपके बॉडीगार्ड, वो लाइक मेरे पहले फ्रेंड्स। बोलती हाँ लेकिन अब तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना। बोलती हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब पहले तो ये लोग ऐसे मजाक मस्ती की बात करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा सेंटी मोमेंट होता है, और लाइक मतलब थोड़ी देर दिए चैटिंग करने के बाद कुछ भी एक दूसरे को नहीं चैट करते, कुछ भी नहीं, जस्ट कॉल मिलाते हैं, और कॉल के में थोड़ी सी बात करते हैं कि ध्यान से जाना, ये वो ध्यान रखना अपना, और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, मुझे भूल मत जाना। लाइक बहनी अब नाइट में वो अपना सारे मन का निकाल रही थी, प्लीज़ यार मुझे भूल मत जाना, रियली आई रियली 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 लाइक यू। और बानी बार बार एक्चुअली प्राची से बोल रही थी आई मिस यू, आई मिस यू, आई रियली लाइक यू, मुझे भूल मत जाना। इस तरीके से बोलते बोलते वो फ्लो में बोल जाती है आई रियली रियली लव यू प्राची, प्लीज़ यार मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, तो प्लीज़ मेरी जगह किसी और को मत देना। लाइक उसके मुँह से निकल जाता है, और फिर उसको एकदम से वो रहता है, ध्यान आता है कि ये मैंने क्या बोल दिया। फिर वो कवर करते हुए कहती है लाइक कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और जो आपका मेरे दिल में जगह है वो किसी और की नहीं है, तो प्लीज़ आप किसी और को भी मत देना। तो प्राची लाइक रिप्लाई तो नहीं करती लव यू का, लेकिन वो बोलती है कि आई मिस यू टू, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, जैसे आपकी जगह मेरे दिल में एक स्पेशल है, वैसे ही आपकी भी जगह मेरे दिल में एक बहुत स्पेशल वन की ही है। और यार प्लीज़ मेरी दीदी का भी ध्यान रखना, अगर उनको कहीं जाना हो तो ना। तो बोलती है हाँ हाँ आप टेंशन ना लो। तो बानी बोलती है कि और मेरा ध्यान कौन रखेगा? तो प्राची बोलती है कि आप तो स्ट्रांग हो यार, अपना ध्यान रख लोगे। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग रहते हैं, और फिर क्या होता है 5 मिनट्स तक इन लोगों का बिल्कुल ही कॉल पे कोई बात नहीं होती, जस्ट लाइक ये एक दूसरे की लाइक सांसें सुन रहे थे या महसूस कर रहे थे एक दूसरे को बस कॉल पे। और उसके बाद दोनों गुड नाइट करते हैं, टेक केयर बोलते हैं और फ़ोन रख देते हैं। जब ना कॉल होता है ना मैसेज होता है, और ना ही दोनों सोते हैं। फिर हाफ एन आवर के बाद बानी का फ़ोन वाइब्रेट होता है, क्योंकि वो नाइट का टाइम था तो वो साइलेंट मोड पे था। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उस टाइम पे टेक्स्ट मैसेज होते थे, तो टेक्स्ट मैसेज में जब बानी अब ओपन करती है तो वो एक बहुत लेंदी पूरा टाइप किया हुआ सॉन्ग था, यस। और वो सॉन्ग था हमारा तुम ही हो मेरा कर्ज भी मेरा मर्ज भी, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ये वाला पूरा सॉन्ग था
एक्चुअली मैंने ये सॉन्ग डाला था लेकिन कॉपीराइट का इशू होने की वजह से नहीं हो पाया, तो आप इस छोटे से इससे काम चला लो। तो जब ये वाला सॉन्ग पूरा बानी पड़ती है और लाइक उसके आईज़ पूरी की पूरी आंखें भर आती हैं बहुत, क्योंकि लाइक वो अब समझी है कि प्राची बोलती नहीं है चीज़ों को, प्राची भी बानी को उतना ही प्यार करती हैं जितना बानी करती है, बस एक दूसरे से ये डायरेक्टली बोल नहीं पाते हैं। तो जब ये वाली बात बानी फील करती है उस सॉन्ग में, लाइक उसकी आँख, तब वो रात में बहुत यानी बहुत ज़्यादा रोती है और ऐसे ही रोते रोते सो जाती है। और सेम उधर प्राची का हाल भी ऐसा ही था, उसका भी बस रात थोड़ी आंसुओं के साथ ही जाती है। मॉर्निंग में इन्हें निकलना था तो बस मॉर्निंग में 4 o'clock प्राची उठती है और गुड मॉर्निंग का मैसेज छोड़ती है क्योंकि उसको फ़ोन छोड़ के जाना है। और लाइक बानी पूरा नाइट अपने मतलब सो गई है लेकिन अपने हाथ में उसके फ़ोन है और जैसे ही वो वाइब्रेट होता है मैसेज से वो जल्दी से उठती है और गुड मॉर्निंग करती है। लाइक प्राची लाइक शॉक्ड कि बानी इतनी सुबह क्या करिए। तो मैसेज करते आप सोए नहीं थे क्या? तो बोलती है कि नहीं मैं सोई थी, मैं पर मुझे पता था आप मॉर्निंग में निकलोगे तो मुझे लाइक लग रहा था आप मैसेज करोगे, तो मेरी आँख खुल गई जैसे आपका मैसेज आया, आप जा रहे हो ना इसलिए। तो फिर प्राची मैसेज करती है कि आप अपना ध्यान रखना और इतना टेंशन ना लो यार, आराम से सो जाओ, ओके, और अपना ध्यान रखना अच्छे से, कुछ जैसा भी रहे बाकी मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ कैसी क्या चीज़ है मैं वहाँ से कॉल आपको, जैसा भी रहेगा कॉल का, मुझे नहीं पता वहाँ क्या है व्यवस्था कॉल वगैरह की, जैसा भी रहेगा मैं मौका मिलते ही आपको कॉल करूँगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। तो मानी बोलती ओके आप अपना ध्यान रखना। इस तरीके से इनका बाय होता है, यस। और है ये बाय बड़ा ही दर्दनाक होता है। अब इसके आगे जब प्राची अपनी न्यू कॉलेज में पहुंचेगी, न्यू गर्ल्स, न्यू फ्रेंड्स और हो सकता है न्यू गर्ल फ्रेंड्स, तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा क्या रहता है। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।